वर्ष 1945 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने यह परिचय दे दिया देश दुनिया को कि वह एक परमाणु शक्ति है। उसने जापान के 2 नगरों पर परमाणु बम गिराए और विश्व के अंदर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए परमाणु शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। लेकिन कहते हैं कि विश्व में सर्व विजेता या विजेता बनना बड़ी बात नहीं है, उस पद को हमेशा लगातार बनाए रखना बड़ी बात होती है। यानी कि महाशक्ति तो कोई भी बन सकता है, लेकिन उस शक्ति को बरकरार रखना ही शक्तिशाली देश की और व्यक्ति की पहचान होती है। समय बीतता है। 1947 के बाद दौर शुरू होता है रूस और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर का। 1961 में वो क्यूबा का क्राइसिस हुआ, जिसमें परमाणु शक्ति के रूप में रूस ने अपनी परमाणु मिसाइलों को अन्य जगह पर स्थापित किया। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के आधार पर अमेरिका को इस बात का पता चलता है और शुरू होता है रूस और अमेरिका के बीच में तनाव। अब ऐसे में अमेरिका, जो कि सुपर पावर के रूप में उभर चुका था, और जो कि रूस, जिसके पास परमाणु जखीरा है, वह भी दुनिया में किसी सर्वशक्ति से कम नहीं था। ऐसे में दोनों ही देश एक दूसरे को टक्कर देते रहे। लेकिन वर्तमान समय में अमेरिका ने हाल ही में बीती रात को एक सैनिक कार्रवाई के आधार पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही घर से, अर्थात उनकी ही सैन्य कार्यवाही के द्वारा उनके ही घर से बीती रात को उनकी पत्नी सहित उठा ले गए। और यह सैन्य कार्यवाही खुद अमेरिका ने मीडिया के सामने आकर एक्सेप्ट की। इसका कारण था कि पिछले कुछ दिनों से लगातार वेनेजुएला से चाइना और रूस के संपर्क काफी बढ़ रहे थे। इसी आधार पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करते हुए अमेरिका ने यह स्टेटमेंट जारी किया है कि अब वर्तमान में वेनेजुएला में अमेरिका का शासन चलेगा, और जब तक चलेगा जब तक वहां पर कोई जनता के द्वारा नई लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं हो जाता। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़ें। जय हिंद।